सभी को जय भीम। आज की सभा का अध्यक्ष आदरणीय मार्टिन भाई, डेचू पंचायत समिति के प्रमुख श्री, डेचू और आसपास के गांव से पधारे हुए सभी साथियों, ये यात्रा भीम रुदन यात्रा 1 तारीख अहमदाबाद से निकली है 8 बजे। आज ये यात्रा का चौथा दिन है। ये 4 दिन में ये यात्रा करीब 32 गांव में छोटी मोटी सभाएं और लोगों ने स्वागत किया है। गुजरात में 20 से 22 गांव में यात्रा का स्वागत और सभा हुआ। राजस्थान में हम 2 दिन से हैं। राजस्थान में कल और आज करीब 13 गांव में बहुत भव्य तरीके से राजस्थान की जनता ने यात्रा का स्वागत किया। आज के दिन ये हमारा तीसरा गांव है, तो टोटल मिला के राजस्थान में करीब 15 से 16 गांव में 16 जगह पे ये यात्रा का स्वागत हुआ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये यात्रा का कारवा लेके जो निकले हैं मार्टिन भाई, उनको सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। ये जो महीना है अगस्त महीना, ये सच में क्रांतिकारी महीना है। ये देश आज़ाद हुआ और हमको जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1946 के दिन, यही महीना में 15 अगस्त महीना में 3 अगस्त 1946 में एक देश की पार्लियामेंट में पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कानून मंत्री बने। ये हमारे लिए इतिहास का दिन है। उससे आगे ये यात्रा का नाम हमने भीम रुदन दिया, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है ये नाम इसीलिए दिया भीम रुदन कि बाबा साहेब ने जब संविधान बनाया 1950 में संविधान लागू हुआ, तो बाबा साहेब का सपना था कि ये 2046 तक देश में से छुआछूत खत्म होनी चाहिए। बाबा साहेब ने संविधान में जिक्र किया। संविधान में अनुच्छेद 17 में 1950 में बाबा साहेब ने प्रावधान किया कि आज से देश में छुआछूत खत्म। लेकिन आज 2022 देश में 75 साल हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, उसके बावजूद भी आज भी छुआछूत जारी है। इसीलिए यात्रा का नाम रखा भीम रुदन। बाबा साहेब की आत्मा आज भी रो रही है। लेकिन ये 4 दिन से यात्रा निकली है। एक गांव आप सब लोग ने इतना जोर शोर से स्वागत किया, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज बाबा साहेब की आत्मा को शांति मिली है कि मेरा जो अधूरा काम है ये मेरे अनुयायी पूरा करेंगे। इसीलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये छुआछूत और भेदभाव क्या है, एक ही उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूंगा। आज से 5 साल पहले ये जोधपुर से 15 या 16 किलोमीटर एक गांव है डांगियावास। डांगियावास में एक घटना घटी। मैं गया था गांव में। क्या था गांव में क्या घटना घटी? एक तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा सा लड़का ये बकरी चराने के लिए गया। 2 बकरियां थी, खेत में चारा चल रही थी। ये बच्चे बाजू में खेल रहा था। ये बकरी तो जानवर है, तो गलती से एक बकरी एक बाजू वाले के खेत में चली गई। बाजू वाले खेत में 2 राजपूत के लड़के बैठे थे। उन्होंने बकरी को बांधा और ये लड़के को बुलाया और इतना मारा लड़के को पैर पे, बोला कि तू मेरी माफी मांग।
तो ये राजपूत के साथ दूसरा लड़का था, उनको बोला कि तू ये वीडियो बना। ये बच्चे ने माफी मांगा और ये राजपूत युवाओं ने बोला कि घर जाके आपको किसी के बताना नहीं, आपके माँ बाप को भी नहीं बताना। जो आप बताओगे, पुलिस फरियाद करोगे, तो तेरी जो हालत है उससे भी बदतर हालत तेरी भाई की और तेरे परिवार की करेंगे। बच्चा शाम को घर आया, बच्चे दूसरे दिन सुबह स्कूल में नहीं गया, तो उनके पिताजी ने बोला कि बेटा तू स्कूल में क्यों नहीं गया? तो उन्होंने बोला कि आज मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था, उन्होंने घर आके कुछ बोला नहीं। एक घटना के 3 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज हुई। 4 या 5 दिन के बाद ये जानकारी हमारे पास आई। मैं और हमारा साथी एक भरत भाई भाटी और ललिता पवार, ललिता मेरे साथ थी, हम तीनों लोग गए गांगियावास गांव में। ये परिवार को हम मिले, बच्चे को मिले, लेकिन बच्चे और परिवार इतना डरा हुआ था, बच्चा बोल नहीं पाया, बच्चा ने स्कूल छोड़ दिया। तो ये हालत है। तो इसीलिए ये हालत सिर्फ एक राजस्थान में नहीं है, पूरे भारत की ये हालत है, पूरे भारत में छुआछूत है। ये गुजरात हम मॉडल स्टेट कह रहे हैं, ये आदर्श राज्य, देश का 1 नंबर का राज्य। ये गुजरात में आज भी 64% बच्चे छुआछूत की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पूरे भारत में 50% हमारे दलित समुदाय के बच्चे प्राइमरी शिक्षा पूरा नहीं कर पाते छुआछूत की वजह से। इसीलिए मार्टिन भाई ने और हम सब ने सोचा कि ये यात्रा निकलनी चाहिए। 75 साल पूरा हो गया, उसके बाद भी ये देश में छुआछूत जारी है। बाबा साहब का सपना था 2046 तक 100 साल में बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए ये यात्रा निकली है। ये यात्रा में भारत के करीब 15 राज्यों के युवा साथी उसमें जुड़े हुए हैं और सब लोग तन मन और धन से सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये देशों गांव में आपने इतना अच्छा बढ़िया तरीके से हमारा सबका और यात्रा का स्वागत किया, इसीलिए आप सबका धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, नमो बुद्धाय।